अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बुरहान साहब की कब्र के पास सुल्तान अलाउद्दीन साहब से कहते तो हलीमा दरसून के पीछे गई है। हाँ, अलाउद्दीन साहब कहते फातिमा और बाजियों की जमात भी दो हिस्सों में बट गई है भाई। सुल्तान पूछते फातिमा कहाँ है? अलाउद्दीन साहब कहते वो भी अस्पोर्चा के पीछे गई है। यह सुनकर सुल्तान कहते अलाउद्दीन तुम क्या कह रहे हो? अस्पोर्चा कहाँ गई है? अलाउद्दीन साहब कहते शहनशाह अंद्रोनिकोस ने शहनशाह को तख्त से हटाकर उसे दूर मेनशू खानकाह में जलावतन कर दिया है। यह सुनकर वो अपने बाबा के पास जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने उसे इजाजत नहीं दी। तो सुल्तान कहते क्या अस्पोर्चा ये भूल गई है कि वो कौन है और महल से फरार हो गई है? तो अलाउद्दीन साहब हाँ में इशारा करते हैं और फिर सुल्तान खलील से कहते खलील घोड़े तैयार करो, हमें रवाना होना होगा। एवरानोस कहता मुझे इस खानका का पता मालूम है। एवरानोस कहता अगर हम जहाज से जाएं तो हम ज्यादा तेजी से पहुंचेंगे मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते ठीक है। और फिर अलाउद्दीन जानदारली से कहते कराची के किसी भी मुमकिना हमले के खिलाफ चन्नारली में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करो और फिर बोरसा जाओ। और फिर नसूह से कहते नसूह तुम शहर के गिर्द खंदक खोदोगे और जाल बिछाओगे। तो नसूह चलेबी कहता जो हुक्म मेरे सुल्तान। और सब वहां से रवाना होते हैं, जबकि जरकुताए मुसलसल बुरहान की कब्र के पास बैठा हुआ होता है और गमगीन होता है। शामिल उसे दिलासा देते हुए कहता चलो जरकुताए साहब, चलो मेरे भाई। और फिर जरकुताए भी उठ खड़ा होता है, जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि एक सिपाही भागता हुआ हलीमा के पास आता है और आकर बताता है हलीमा खातून वो करीब आ रहे हैं। हलीमा कहती हमारी तादाद बहुत कम है, हम यहाँ हमला नहीं कर सकते। मैं दरसून से पता करूंगी कि वो रात कहाँ गुजारेंगे, तुम्हें इन्हें बातों में लगाना होगा। चलो सब अपनी अपनी जगह पर जाओ। और फिर इसके बाद हलीमा जंगल में छुप जाती है, जबकि एक आदमी और एक खातून रास्ते में मौजूद लकड़ी के पास आ जाते हैं जहाँ उन्होंने काट कर पहले ही रखी होती है और उसे काटने लग जाते हैं। और फिर अगले ही लम्हे दमीरहान के सिपाही दरसून का काफिला लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और वहां करीब पहुंच जाते हैं। हलीमा छुपकर उन्हें देख रही होती है। दरसून पिंजरे में कैद होता है। आगे रास्ता ब्लॉक देखकर सिपाही पूछता यहाँ क्या हो रहा है? क्या रास्ते के बीच के अलावा कोई और जगह नहीं थी? इसे उठाओ, रास्ता साफ करो, चलो जल्दी करो। तो वो आदमी कहता साहब हम अपनी रोजी कमा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक खातून और एक मैं। यह सुनकर वो सिपाहियों से कहता सिपाहियों इनकी मदद करो, इस लकड़ी को किनारे करो। यह सुनता साथ तमाम सिपाही अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और आगे बढ़कर लकड़ी को पीछे हटाने लग जाते हैं। ये देखते साथ ही हलीमा फौरन बाहर निकल आती है और दरसून के पास आती है और उसे कहती दरसून। हलीमा को देखकर दरसून कहता दरसून। दरसून कहती खामोश रहो, हम तुम्हें बचा लेंगे दरसून, लेकिन हमारी तादाद बहुत कम है। जब वो रात को सो रहे होंगे हम हमला करेंगे, तुम्हारे ख्याल में वो कहाँ जाएंगे? दरसून कहता वो यहाँ से आगे पहले पड़ाव पर ही रात गुजारेंगे। हलीमा कहती ठीक है और वहाँ से चली जाती है, जबकि इधर सिपाही उस लकड़ी को पीछे हटा देते हैं और सब सिपाही अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और दरसून को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जब उनका काफिला वहां से चले जाता है तो फिर सब बाहर निकल आते हैं। हलीमा उनको बताती है कि वो कह रहे हैं कि वो पहले पड़ाव पर ही रात गुजारेंगे, हमें छोटा रास्ता लेकर इनसे पहले वहां पहुंचना होगा, चलो चलते हैं। और सब वहां से आगे बढ़ जाते हैं। और फिर इधर जंगल में एक जगह पर दमीरहान अपने जख्म को दाग रहा होता है। शहनशाह भी वहीं पास खड़ा होता है और निहायत गुस्से में मुब्तला होता है। और फिर दमीरहान गुस्से से कहता उरहान तुमने मेरा कीमती असासा छीन लिया। उरहान उरहान तुमने मुझसे उम्मीद छीन ली, तुमने मुझे मेरे वतन से बेदखल कर दिया। उरहान तुमने मुझे चन्नारली से निकाल दिया, मैं अपने बाबा को क्या जवाब दूंगा? उरहान मैं तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। उरहान मैं तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। तो शाहीन गुस्से से कहता ए गाफिल तुम क्या बातें कर रहे हो? हाँ, क्या हमारा वहाद मसला जमीन का वो छोटा सा टुकड़ा है जो तुमने खो दिया है? तो दमीरहान भी गुस्से से कहता अपने हाथों और जबान पर काबू रखो शहनशाह साहब। और शहनशाह की जानिब बढ़ता है तो महमद बीच में आ जाता है और उन्हें छुड़वाने की कोशिश करता है। दमीरहान कहता अपनी जुबान पर काबू रखो वरना तुम्हें और भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। महमद उन्हें छुड़वाते हुए कहता सरदारों झगड़ना बंद करो। शहनशाह कहता पहले तुम्हारे भाई की गद्दारी और अब तुम्हारी बेहसी, तुमने न अपने पीछे कुछ छोड़ा और न ही हमारे जाने के लिए कोई कबीला। तो दमीरहान कहता वो शख्स जो अपनी ताकत पर काबू नहीं पा सका वो मेरी ताकत पर सवाल उठा रहा है, अगर तुम बोरसा ले लेते तो ऐसा न होता। तो शहनशाह कहता तुम इन मुट्ठी भर के चाकों को भी नहीं संभाल सके जो तुम्हारी कमान में थे, क्या इसके अलावा कुछ और भी है? महमद उन्हें रोकते हुए कहता बस रुक जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ सरदारों, एक दूसरे को खाना बंद करो, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था। अब झगड़ना बंद करो, जो हुआ हम इसे भूल जाएंगे, हम माजी को भूल जाएंगे, हम देखेंगे कि अब क्या हो रहा है। इस पर दमीरहान और शहनशाह खामोश रहते हैं। और फिर महमद कहता रोम के नए शहनशाह
मेंशो खानका में हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम वहां जाएंगे और मशवरा करेंगे। और फिर शहनशाह यगीद को कहता है, यगीद महमद साहब के सिपाहियों को अपने साथ लो और हमारे रास्ते को महफूज करो। यगीद कहता, जो हुक्म जनाब, और वहां से रवाना होता है। और फिर दमीरहान महमद से कहता, और तुम भी दोबारा दरमियान में मत आना, और वहां से रवाना होता है। तो शहनशाह कहता, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। जबकि दूसरी जानब शहजादी अस्पोर्चा उस खानका के करीब पहुंच जाती है जहां पर शहनशाह को रखा हुआ होता है। वहां दरवाजे पर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाहियों को देखती है और अपने घोड़े को दूसरी जानब छोड़ देती है। उसका घोड़ा जैसे ही सामने की जानब भागता है तो दरवाजे पर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही उसे देखते हैं तो एक दूसरे से कहता, वहाँ कौन है, दौड़ो और जाकर चेक करो। ये सुनते और देखते साथ ही सब उस घोड़े के पीछे भागते हैं। जब रास्ता साफ हो जाता है तो अस्पोर्चा वहां से उठती है और फौरन जल्दी से आगे बढ़ते हुए उस खानका के करीब आ जाती है और दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाती है, जहां वो कुछ बाज़ंतीनी सिपाहियों को देखती है और उनसे छुपती है और फिर छुपते छुपाते आगे बढ़ जाती है। जबकि रात के वक्त हम देखते हैं कि सुल्तान उरहान एक कश्ती पर सवार होते हैं और अस्पोर्चा के पीछे जा रहे होते हैं। उरहान साहब बाहर मौजूद आसमान की जानब देखते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब वो अस्पोर्चा के साथ सफर पर थे और उन्होंने आसमान की जानब सितारे को देखकर पूछा था, क्या तुम उस सितारे का नाम जानती हो? तो अस्पोर्चा ने कहा था, फास्फोर्स। वो इसे वेंस भी कहते हैं। यह सुबह की आमद की नुमाइंदगी करता है, इसका मतलब नई शुरुआत है। सुल्तान ने कहा था, हम इसे ज़ोहरा कहते हैं, शाम का सितारा, ये रास्ता दिखाता है। इस लम्हे को सोचने के बाद सुल्तान कहते, यहाँ तक कि ज़ोहरा सितारा भी तुम्हारी रहनुमाई नहीं कर सका मेरे फास्फोरस। इसी दौरान एवरानोस बाहर आ जाता है और सुल्तान को देखकर कहता, अस्पोर्चा खातून, उसने सिर्फ अपनी किस्मत का मुकाबला किया है मेरे सुल्तान। इस पर सुल्तान खामोश हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि हलीमा अपने सिपाहियों और बाजियान के हमरा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर दमीरहान के सिपाहियों ने दरसून को लेकर वहां पर बसीरा किया होता है और रात गुजार रहे होते हैं। हलीमा उन्हें देखते हुए कहती, कराची के सिपाही पहरा दे रहे हैं, अगर वो मुझे देखेंगे तो पहचान लेंगे। बाजियो, तुम सिपाहियों को बातों में लगाओ और मैं पीछे से बावर्ची खाने में दाखिल हो जाऊंगी। कोई हंगामा खड़ा मत करना, वरना वो दरसून को ले जाएंगे। अल्लाह हमारी मदद करे। और ये कहकर बाजियान आगे बढ़ती हैं। जबकि दूसरी जानब रात के वक्त मनस्तर में हम देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा आगे बढ़ रही होती है। कितने में ही पीछे से उसे कुछ खवातीन की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते साथ ही वो एकदम छुप जाती है और एक मेज के पीछे आकर बैठ जाती है। इतने में दो राहिबा खातून वहां पर आती हैं और एक दूसरे से कहती, देखो मोहतात रहो, कोई भी इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाएगा, सबको दोबारा याद दिला दो। ये सुनते साथ ही एक राहिबा वहां से चली जाती है जबकि दूसरी राहिबा आगे बढ़ती है। जैसे ही वो अस्पोर्चा के करीब आती है तो अस्पोर्चा उठ खड़ी होती है और कहती है, हमारे मेहमान क्या मेरे बाबा हैं जिन्हें तुमने कैद कर रखा है? अस्पोर्चा को देखते साथ ही वो राहिबा कहती, शहजादी अस्पोर्चा, और सलाम करती है और कहती, खुदा का शुक्र है कि आप ठीक हैं। और फिर पूछती, आप यहाँ कैसे दाखिल हुई? अस्पोर्चा कहती, मैं यहाँ अपने बाबा को लेने आई हूँ। सरबराह राहिबा सोफिया, क्या आप मेरी मदद करेंगी? तो सोफिया कहती, इनका यहाँ इस तरह कैद होना हम सब के लिए एक बहुत बड़ा अजाब है। आपके बाबा ने हमारी खानका के लिए जो नेकियां की हैं, हम उन्हें नहीं भूले हैं शहजादी। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी आपकी मदद करूंगी। लेकिन अस्पोर्चा कहती, लेकिन क्या? तो सोफिया कहती, वो आपके बाबा को अंदरूनी सहन के एक कमरे में कैद कर रहे हैं। सिपाही कभी इस सहन से नहीं हटते और सिर्फ मुझे ही इस कमरे में दाखिल होने की इजाजत है। तो अस्पोर्चा कहती, मैं इन्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती, मैं किसी तरह सिपाहियों को चकमा दे दूंगी। तो सोफिया कहती, शहजादी, आपके लिए अकेले ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपके बाबा शहनशाह हजरत बहुत बीमार हैं। तो अस्पोर्चा पूछती, मेरे बाबा को क्या हुआ है? जबकि दूसरी जानब दरिया में सुल्तान उरहान एवरानोस साहब से पूछते, क्या कोई अपनी तकदीर से बच सकता है एवरानोस? एवरानोस कहता, इसने जो कुछ भी सहा है वो आसान नहीं है, वो डर गई होगी। सुल्तान कहते, मैं समझता था कि मैं अस्पोर्चा को जानता हूँ, मैं उसे नहीं जानता, मैं गलत था। वो डरने वाली नहीं है और ना ही वो कोई ऐसी लड़की थी जो ऐसी गलती करे। एवरानोस कहता, मसला उसके बाबा का है, जब बात अपनों की हो तो दिल अकल पर हावी हो जाता है। तो सुल्तान उरहान कहते, वो अब मेरी बीवी है एवरानोस, ना ही मुझे और ना ही मेरे खानदान को कोई गलती करने का हक है और अपने जज्बात जाहिर करने का भी कोई हक नहीं है। तो एवरानोस कहता, आपने फातिमा खातून को माफ कर दिया है। सुल्तान कहते, फातिमा मेरी अकलौती बहन है, मेरी जान से बढ़कर है, वो मेरे पास मेरे बाबा की अमानत है, मैं उसे इस तरह हर किसी के हवाले नहीं कर सकता। एवरानोस, तुम पहले मेरे दुश्मन थे, एक बाइज्जत दुश्मन, लेकिन अब तुम मेरे दोस्त हो। तुमने मेरी बीवी और मेरे बच्चे की जान बचाई है और अब तुम मेरे परचम तले लड़ने वाले एक सरदार बन गए हो। अपनी जान, अपना खून और अपनी तलवार तुम्हारे हवाले करने वाला दिन अब करीब ही है। यह सुनकर एवरानोस थोड़ा खुश होता है और कहता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सुल्तान। और फिर कहता है, इसके बाद मेरा वाहद मकसद इस वतन में अल्लाह की राह में अपनी जान देना है। तो सुल्तान
सुल्तान कहते, देखो जो अपनी तकदीर को कबूल कर लेता है वो अपना रास्ता खुद तलाश कर लेता है। अस्पोर्चा ने तुम्हारी और फातिमा की तरह अपनी तकदीर को कबूल नहीं किया। तुमने ना तो मुझसे बगावत की और ना ही अपनी मोहब्बत से पीछे हटे। तुमने सब्र से इंतजार किया। मैं तुमसे राजी हूँ एवरनोस। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे ताकि तुम एक खुशहाल घर बसा सको। रोमेली में तुम मेरी ताकत और कुव्वत बनोगे। तो एवरनोस कहता, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे मेरे सुल्तान। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटे वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।